अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ अजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ़ अजिया। शो शुरू करने से पहले जैसे हमेशा हम आपको दुआएं देते हैं, वैसे ही हम आज भी दुआ देंगे कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में हिफ्ज़ मान में रखे, खैर खैरियत से रखे, आपकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं, देखें बिजी होती हैं, क्या करें, नाश्ता भी करना होता है, नमाज़ पढ़ के लोग आते हैं, तो क्या बनाया जाए। हम ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हम पहले से बना के रख लें और फटाफट जब आए सारे घर वाले, भाई बाप बेटे हमारे, तो हम उनको खिला सकें और वो खुशी खुशी खाएं और आपकी तारीफ़ भी करें। कैसा रहा? आज हम सोच रहे हैं हम आपको बनाना सिखाएंगे हलवा पूड़ी घर में। जो मैं बनाऊंगी, मेन बात मैदे से नहीं बनाऊंगी, मैं चक्की के आटे से पूरी बनाऊंगी और बहुत मज़े की और लजीज बनेगी, बिना सोडे, बिना किसी खमीर किसी चीज़ के मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही हम बनाएंगे आलू का सालन। वो आलू का सालन मेरी रेसिपी है, जैसे हमेशा मैं करती हूँ कि गुलशंस किचन की स्पेशल कोई चीज़ आपको सिखाना ज़रूरी होती है, इसी तरह मैं आलू की तरकारी बनाना आपको सिखाऊंगी गुलशंस किचन की स्पेशल जो मेरी है। चलें हम बिस्मिल्लाह करते हैं और हम शुरू करते हैं। हमने पैन रखा है गरम होने, इसमें हम आपको ऑयल डाल के इंग्रेडिएंट्स पहले बताते हैं, ठीक है ना। ये हम ऑयल डाल दिया ताकि हमारा ऑयल गरम हो जाए, ठीक है, और हम अच्छी तरह उसमें हम वो कर सकें, ठीक है। हम इंग्रेडिएंट्स बताने अब आपको जा रहे हैं। हमारा पैन गरम हो रहा है, ऑयल गरम होगा। हमने ली है एक मीडियम साइज़ की चॉप हुई हुई प्याज, 2 चॉप हुए हुए टमाटर, थोड़े से कड़ी पत्ते और आलू हमने इस तरह क्यूब्स में काटा है, बॉईल नहीं किया। अगर बॉईल करके रख सकते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉईल करके पहले रखेंगे वो थोड़ी झिकझिक लंबा हो जाता है और लेकिन ईजी भी होता है कि मसाला भुना डाला और मैश किया और हो गया डन, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मसालों में जो डालूंगी, नमक है, लाल मिर्च है, कलौंजी है, सौंफ है, हल्दी है, कुटी हुई लाल मिर्च है और ज़रा सा चिकन पाउडर डालूंगी अच्छे से फ्लेवर के लिए, और अचार डालूंगी क्योंकि ये मेरी रेसिपी है तो मैंने आपको बताया कुछ तो यूनिक होगा ना। और ये अचार भी मैंने घर में खुद डाला हुआ है, बाज़ार का नहीं है ये अचार, ठीक है ना। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने डाल दी इसमें प्याज। हमारा पैन जो ऑयल हमने डाला था कि पैन गरम हो जाए, ऑयल गरम हो जाए, वो हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। हम फ्लेम तेज़ कर देते हैं थोड़ा सा, और साथ ही हम बनाएंगे हलवा। हलवा तो ज़रूरी होता है भाई, मुझे तो हलवा पूड़ी के बिना मज़ा नहीं आता। पूरी के बिना हलवा ना हो ना तो मैं नहीं खाती। हमें लग रहा है कि हमें अपनी गैस थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा थोड़ा सा वो हो रहा है। हमने तेज़ कर दी अपनी फ्लेम थोड़ी सी कि हम आराम से कुक कर सकें और बन सके ये, ठीक है ना। क्योंकि आज थोड़ा इशू चल रहा है गैस का, इस वजह से। और आप सुनाइए, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है। अब मैंने इसमें कुछ नहीं करना, मैंने अपना सिर्फ प्याज का रंग चेंज करना है, ठीक है। हम इसको यहाँ रख देते हैं ताकि हाथ चलाने में इजी हो। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं ताज़ी पीसना पसंद करती हूँ, जैसे काली मिर्ची हो गई, इलायची हो गई, मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। मैं पेस्ट तो कभी भी नहीं बनाती, मैं इसी तरह इसमें कूट देती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। क्योंकि लहसुन तो घुल जाता है पकते में, पता भी नहीं चलता कि लहसुन डला था, सही है। और जब ताज़ी चीज़ कूटी हुई हो ना, उसकी बात ही और होती है। और मैं चाट मसाला भी घर में बनाती हूँ। ये मैंने बस हल्का हल्का कूटा है ताकि सौंफ की खुशबू बाहर आ सके। और सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू बाहर आने लग गई है कि मैं जब कूट रही थी ना, मुझे भी महसूस हो रही थी। मेरी प्याज नरम हो गई है, उसने कलर चेंज कर दिया। मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी और कड़ी पत्ता डाल दूँगी हाथों हाथ, और साथ ही मैं मसाले भी डाल दूँगी क्योंकि मेरा मानना ये है ऐसी चीज़ बताई जाए और ऐसी रेसिपी जिसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और काम भी आसान हो और मुश्किल भी ना हो किसी को, और फटाफट काम भी हो जाए। हम साथ साथ काउंटर भी क्लीन करते जा रहे हैं। इसको यहाँ रखते हैं। हम इसमें डालने जा रहे हैं लाल मिर्च 1 टेबल स्पून के करीब। हल्दी हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे, मतलब मैंने डाली है इसमें हल्दी 1 टीस्पून के करीब। नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब डाला है क्योंकि मैं चिकन पाउडर जो ऐड करूँगी इसके अंदर नमक होता है,
कभी भी एकदम ना डालें, क्योंकि मेरे अचार में भी नमक है और निकालना बहुत मुश्किल है, मैंने पहले भी बताया ये बात। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें कूटी हुई मिर्च, ठीक है, डाल दिया, ठीक है। इसको यूँ रखा, यहाँ रखा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैं इसलिए ऐड कर देती हूँ, घर में आप ऐड मत करिएगा, घर में आप भूनिएगा, क्योंकि हम मसाले ऑयल में डालते हैं गरम गरम, और हमारा स्टूडियो बंद होता है तो हमें दस्तक लग सकती है, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर शो रोकना ना पड़ जाए। इस वजह से मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, वरना आप मसाले डाल के सिर्फ वैसे ही भूनें, क्योंकि माशाल्लाह सबके घर खुले होते हैं, किचन ओपन होते हैं और जो है दरवाजे खुले हुए होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें, सिर्फ हमने मसाला गलने की इंतज़ार करना है। मसाला गलेगा, हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करके हम जाएंगे अपने हलवे की तरफ। जितनी देर हमारा हलवा रेडी होगा हम इसको चेक करते रहेंगे, और जब ये हो जाएगा फिर जाएंगे अपनी पूरियों की तरफ। क्या कहते हैं? जी देखिए, ये हम इसको भून रहे हैं अच्छी तरह। और देखें, ईद पे सबने ये बनानी है हलवा पूरी और अपने घर खिलानी है, और मुझे ज़रूर बताना है, फीडबैक देके कि कैसा बना है और कैसा लगा है और मज़ा आया है कि नहीं आया आप लोगों को, ठीक है। और ईद के शो के लिए भी आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या क्या रेसिपीज़ बनाएं। हम नाम लेके बताएंगे और उन लोगों को गिफ्ट हैम्पर भी भेजेंगे अपनी तरफ से, ठीक है, ठीक है। आपका प्यार मोहब्बत हमें हमेशा ही चाहिए होता है। ये देखिए, हमने सारे टमाटर अच्छी तरह तोड़ लिए हैं। मैं इसको 5 मिनट के लिए ढकूँगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, कि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। थोड़े से टमाटर तो घुल ही गए थे, क्योंकि मैंने बहुत सॉफ्ट टमाटर लिए थे रेड कलर के। तो प्याज थोड़ी सी नरम पड़ जाए, मसालों का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, फिर मैं इसमें आलू ऐड करके इसको रखूँगी पकने। फिर हम जाएंगे हलवे की तरफ, ठीक है। अभी मैं हलवे की तरफ इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हलवे में हाथ रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो है बहुत मुश्किल से हमारा काम बनेगा। फिर ये देखिए, अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, ख़ासतौर पे कड़ी पत्तों की, मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आती है, मैं आपको बता नहीं सकती, कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। समझ आई आपको? मैं फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर रही हूँ इसका। ये हो जाए फिर हम जाएंगे आगे के प्रोसीजर की तरफ। जैसे ये हमने हटा देनी अपनी कटोरियाँ, यहाँ से हटा दी हमने, ठीक है। ये मसाले भी हम हटा देते हैं अपने, क्योंकि इनकी अब हमें नीड नहीं है। जिनकी नीड है बस हम वही रोकेंगे, ताकि काउंटर भी क्लीन होता जाए, अच्छा रहे। सही है। ये देखिए, ये देखिए, हमारा मसाला भून सा गया। मैं इसमें आलू डालूँ ताकि आलू भी जल्दी से हमारे गल जाए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए कितने अच्छे आलू लग रहे हैं हमारे, ऐसे खिले 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 से। और जो है अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सौंफ, जो मैंने कूटी थी। एक बार मैं और चला दूँ, ये मैंने इसमें डाल दी सौंफ, ठीक है। अब मैं कलौंजी इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के। मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें सौंफ डाली, 1 टीस्पून के अंदर मैंने इसमें कलौंजी डाली, ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है, आप सिर्फ देखें, चेक करें। अब मैं इसको यहाँ रख के इसमें पानी डाल के इसे गलने छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं आलू हमारे प्यारे प्यारे से और नरम हो जाएं। मैंने इतना कर लिए पानी डाला है कि आलू डिप हो जाएं, क्योंकि मैं इन्हें थोड़ा सा मैश भी करूँगी, क्योंकि मैं इसमें कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं कर रही गाढ़ा करने के लिए,
ठीक है। मैं इसी को मैशर से थोड़े से आलूओं को पीस दूंगी, आधे टूटे आधे मोटे, सारे साबुत नहीं होंगे, जिससे वो ये गाढ़ा हो जाएगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम जाते हैं हलवे की तरफ, ठीक है। हलवा हम बनाते हैं अपना नहीं, हम सूजी का बनाएंगे कलर डाल के, ठीक है। ये हमने रखा है यहाँ। अब हम, अच्छा, हलवा हमेशा घी का अच्छा लगता है, कोई भी हलवा हो। मैं इसमें देखिए ये ले रही हूँ, मैंने पैन गरम होने रखा, घी डाल दिया 1-2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। घी हमारा मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें सूजी डालेंगे और हम बताएंगे, आज हम बनाएंगे शीरा नहीं डालेंगे, शीरा नहीं अलग से बनाएंगे, हम इसी में चीनी और पानी डाल के आपको बताएंगे कि कैसे बनना है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए ताकि अच्छी तरह हमारा घी मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 80 ग्राम सूजी, ज़्यादा नहीं ले रही, 80 ग्राम ले रही हूँ, क्योंकि ये न्याज नहीं, ये हलवा पूरी के साथ खाना है और सूजी फूलती भी है। फूलने का मतलब ये है कि अगर हम 80 ग्राम ले रहे हैं तो ये 150 ग्राम खुद ही हो जाएगी, क्योंकि सूजी फूलती है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने हाथ से तोड़ के इलायची भी यहाँ रख ली। मैं वैसे इमाम दस्ते में कूटती हूँ या लंगरी में इलायची, लेकिन अभी मैंने सौंफ और कलौंजी कूटी थी उसमें, इस वजह से मैंने ये नहीं कूटा। इलायची के लिए मैंने अलग रखी हुई है, थोड़ी मीठी होती है इस वजह से, क्योंकि हम मीठा बनाते हैं इससे, ठीक है। बस हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसे अच्छी तरह सिर्फ हमें भूनना है, क्योंकि जब हलवा रेडी होगा उसके बाद हम पूरी के प्रोसीजर पे जाएंगे। आलू तो हमारे होते ही रहेंगे इंशाल्लाह, और जब तक शो ख़त्म होगा उससे पहले हम आपको सर्विंग करके दिखाएंगे एक अच्छी सी, क्या कहते हैं, सिर्फ हमें सूजी का अरोमा आने लग गया, हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। नॉर्मल हलवा होता है तो मैं उसमें कलर चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कलर थोड़ा सा ब्राउन अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने इसमें डाल दिया पानी, अच्छा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि शुर 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 आपको पता होती है। मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है, जर्दे का रंग और 2 इलायची, क्योंकि ये हलवा पूड़ी का हलवा है। और अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, ठीक है, चीनी भी घुल जाए। चीनी इसमें घुल जाएगी, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं थोड़ा पानी और इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसको दम पे देना है और पकाना है, ताकि सूजी गल जाए, फूल जाए अच्छी तरह, पानी अब्जॉर्व कर ले, क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट लगता है टाइम अपना फूलने में। और आपको पता है, मैं सूजी से और घर के चक्की के आटे से गोलगप्पे बनाती हूँ। सब हैरत करते हैं इस बात पे कि कैसे। मैं मैदे से पूरी भी नहीं बनाती, मैं सिर्फ आटे में, जैसे मैंने 1 कप आटा लिया है तो उसमें मैं 2 चम्मच सूजी डालूंगी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालूंगी, ज़रा सा नमक डालूंगी हस्बे जायका, और पूरी को बनाऊंगी। ये देखिए, सूजी ने पानी पी लिया और वो भुनने लग गई, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी ज़रा सा और डाल के ना इसको थोड़ा सा फूलने और दम पे छोड़ूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें पानी डाल के इसे दम पे छोड़ रही हूँ, और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ठीक है। और जब तक इसको दम लगेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं, देखते रहना है खाना खजाना विद शेफ अजिया, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मैं हूं शेफ भजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ भजिया। और आज हम बनाने जा रहे हैं ईद के मौके की वजह से कि घर में जब भाई शौहर बच्चे हमारे बेटे आते हैं नमाज़ पढ़ के, तो उन्हें क्या खिलाया जाए, हम नाश्ते में क्या खिलाएं। तो बाज़ार से मंगाने के बजाय आप घर में अपने लिए बनाएं हलवा पूड़ी। और आप ये पहले से बना के रख सकते हैं, जैसे हलवा बना के रख लिया, आटा गूंद के रख लिया, आलू का सालन बना के तरकारी रख ली, और फिर आपने आटा गूंद के रख लिया, और फिर जब आए गर्मा गर्म उन्हें फ्राई करके दी। सब घर में खुश और पैसों की भी बचत होगी और आपको पता होगा साफ़ सुथरी बनेगी। अब इसी तरह हम बनाते हैं, मैं आपको रेसिपी का रिकैप देती हूँ। पहले हम आपको रिकैप देते हैं छोलों के सालन का, ठीक है। छोले नहीं, सॉरी, आलू का हम बना रहे हैं। मैं छोले का नहीं, मुझे आलू का पसंद है, तो मैं आलू का बना रही हूँ। आलू का मैं आपको बताती हूँ कैसे बनना है। मैंने एक मीडियम प्याज ली, पहले ऑयल गरम किया पैन में, एक मीडियम प्याज ली, उसको डाला। जब उसका कलर चेंज हो गया, 2 मीडियम कलर के मैंने रेड कलर के टमाटर, जो बिल्कुल रेड पक्के हुए होते हैं सॉफ्ट वाले, वो मैंने इसमें डाले। थोड़े से कड़ी पत्ते डाले डंडियों समेत, और इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्च डाल दी, और उसको मैंने भून लिया। जब मसाला भुन गया, मेरे टमाटर नरम हो गए, प्याज थोड़ी सी घुल गई, कट गई, तो मैंने क्यूब वाले आलू, कच्चे बॉयल नहीं किए हुए थे, कच्चे आलू मैंने इसमें मिलाए। और साथ ही मैंने सौंफ 1 चम्मच कूट कर इसमें डाली, और साथ ही मैंने कलौंजी भी इसमें डाली, पर वो कूट कर नहीं डाली क्योंकि थोड़ी सी कड़वी होती है तो कड़वाहट आ सकती है। मैंने इसमें डाल के इसे दम पे रख दिया। अब ये गल रहा है, ठीक है। और मैंने इसमें चिकन पाउडर भी डाला, 1/2 टीस्पून, थोड़ा फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसको अब मैंने गलने छोड़ दिया। फिर मैं चली गई हलवे की तरफ। हलवा मैंने कैसे किया, मैंने घी डाला, ठीक है। मैं हलवे को भी अब आपके साथ चेक करती हूँ। मैंने घी डाला। घी डालने के बाद मैंने, क्योंकि हलवे मिठाइयाँ सब घी में अच्छी लगती हैं, मैंने घी डाला। घी डालने के बाद, और मुझे लग रहा है घी ज़रा सा कम है, मैं दोबारा ऐड कर रही हूँ इसमें घी डाला मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब, टेबल स्पून ये वाला बड़ा मैं, लेकिन इसमें और डाल दूँ थोड़ा सा घी डाला। अब मैंने इसके अंदर सूजी डाली। सूजी को मैंने इसमें भूना, कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ भूना। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर, मैंने इसको जब भून लिया, इसके अंदर पानी डाला, क्योंकि सूजी फूलती है और गलती है। पानी डाला तकरीबन 2 कप के करीब। फिर मैंने इसमें चीनी डाली, हम वज़न चीनी, जितनी मेरे यहाँ सूजी थी उतनी मैंने चीनी डाली। चीनी डाली, इलायची डाली, कलर डाला, और ये बन गया हलवा पूड़ी का हलवा। देखा कितना अच्छा रंग आया। अच्छा, ऑयल घी डालने से ये हुआ, ये देखें एक साथ हो गया, मतलब ये पक गया है। मैं इसे अब दम पे छोड़ के ना चूल्हा फ्लेम बंद करूँगी। इसको मैं अब हटाऊँगी, साइड पे करूँगी, क्योंकि ये हमारा रेडी है, ठीक है। और मैं सोचती हूँ इसको यहाँ नहीं, हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी, क्योंकि हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब हम जाएंगे, इसका फ्लेम हल्का करते हैं। अब हम जाएंगे, कहते हैं किसी, क्या कहते हैं, हम जाएंगे हलवे की तरफ, ठीक है। ओह सॉरी, पूरी की तरफ जाएंगे हम। और पूरी हमें कैसे बनानी, पूरी भी मैं घी में फ्राई करूँगी, क्योंकि पूरी, हलवे, मिठाइयाँ सब घी में अच्छी लगती हैं। और ये चीज़ें मैं हटा रही हूँ क्योंकि इनकी हमें अब नीड नहीं रही। ये हम पीछे रख देते, काउंटर क्लीन होता जाएगा, ताकि साथ साथ काम आसान होता जाए हमारा, और आपको नज़र भी आता जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। चले जी, अब हमने ये तो रख दिया है दम पर, ठीक है। आलू हो रहे हैं, हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं पूरियों की तरफ, क्योंकि पूरी भी फ्राई करनी है, ऑयल गर्म होने में टाइम लगता है। मैं ऑयल में नहीं, घी में बनाऊंगी। मैंने उठा लिया पैन, ठीक है, इसको मैंने गर्म होने रखा, और मैं यहाँ डालूँगी घी, क्योंकि मुझे घी में पसंद है, ठीक है, ताकि हमारा घी गर्म हो जाए। अब वो आप देख के डाल सकते हैं कि कितना घी डालना है, ठीक है। ये हमने गर्म होने छोड़ दिया। इतनी देर हम आ जाते हैं अपने पूरियों की तरफ, ठीक है। हम ये देखिए, मैंने आटा गूंद के पहले से रखा था, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ इसे यहाँ से, ठीक है, ये हटा दिया। अब मैं जो है इसको लेती हूँ, क्योंकि कभी भी आटा गूंद के आप रखें, उसके ऊपर वो आ जाती है एक सख्त सी लेयर, ठीक है। तो मैं जो हूँ यहाँ डाल देती हूँ इसे, ठीक है। ये मैंने छोटी छोटी हम गोलियाँ सी बनाएंगे, लेकिन हमें इसके लिए जो है हम यूँ कर देते हैं, क्योंकि हमें ऑयल लगा के रखना होगा।
नहीं, हम ऑयल नहीं, हम घी ही लगा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, पूरी वाले घी लगा के रखते हैं, आज हम भी पूरी वाले बने हुए, इसलिए हम भी घी लगाएंगे। ठीक है, हम 4-5 पूरियाँ आपके सामने बनाएंगे, बाकी खुद बना के खा लेंगे कैसे। ठीक है। अच्छा, मैंने जो आटा गूंदा है, मैंने बहुत सॉफ्ट गूंदा है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये मैंने चक्की का लिया है आटा। ठीक है, इसके अंदर मैंने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने नमक डाला है, और नमक डालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाला। ठीक है, क्योंकि मैं मैदे से नहीं बनाती, सूजी मैंने इसलिए डाली है कि मैं यहाँ से कम करूँ ताकि मैं पेड़े बना सकूँ अपने। ठीक है। अच्छा, सूजी मैंने इसलिए डाली है कि क्रिस्पीपन आ जाए, क्योंकि चक्की का आटा है और चक्की का आटा सॉफ्ट होता है। मैदा यूज़ नहीं कर रही मैं, इसलिए मैंने इसमें सूजी डाली 2 चम्मच सॉरी। 1 कप आप हिसाब लगा ले कि अगर 1 कप आपका है ना क्या कहते हैं आटा, तो आपने 2 कप सूजी डालनी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको भी एक और पेड़ा लेते हैं। ठीक है, हम इसको पेड़ा बना रहे हैं अच्छी तरह। अब मैं इसमें इस पर घी लगा दूँगी सब पे। ठीक है, जैसे पूरी वाले लगाते हैं, और फिर हम इसको यहाँ बेलेंगे और तलना शुरू करेंगे। क्या कहते हैं, सही है ना। ये चलो जी, इसको भी हम साइड पे कर देते हैं। ये जितना है उतना काफ़ी होगा। हम इसको यहाँ करते हैं, हम बेल के ऑयल हमारा। अच्छा, पूरियों के लिए हमेशा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, तभी फूली और अच्छी हमारी बनेगी। हम अपना बेलन निकाल लेते हैं। हमने ये बेलन निकाल लिया। ठीक है, अब मैं जो हूँ इसको यहाँ ज़रा सी, अगर आप ऑयल ज़्यादा लगाना चाहते हैं ऑयल लगा लें। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती, मैं सिर्फ ऑयल ऊपर इसलिए टच करती हूँ कि इसके ऊपर पापड़ी ना बने और आराम से मैं इसको कर सकूं। इसको हम यहाँ लिया है। ठीक है, इसको हम यहाँ बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी फुल्कियाँ सी हमारी पूरियाँ सी रेडी होंगी, प्यारी प्यारी सी। ठीक है, अब हम अपने हाथ थोड़े से मोड़ लेते हैं, क्योंकि ये हाथ का काम है, इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। सही, अभी मैं छोटी सी पूरी एक डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी हम कढ़ाई के हिसाब से डालेंगे कि कितनी हमारी कढ़ाई है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें। ये देखिए, और हमारा अभी पैन इतना ऑयल गर्म नहीं था, फिर भी हमने इसमें डाल दी। कोई बात नहीं, मैं इसको वो कर रही हूँ। हमें अब अगली बार जो हम डालेंगे उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल सही गर्म नहीं हुआ था। लेकिन घी में बनाने से इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, हमारा ऑयल सही गर्म नहीं था, इसलिए हमारी पूरी थोड़ी सी हार्ड हो गई, क्योंकि हमने इसमें ऑयल में डाली है। ठीक है, अच्छा, सूजी डाली थी इसलिए थोड़ी हार्ड है। अब मैं जो हूँ ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दूंगी, फिर मैं कुछ बेल के डालूंगी, अभी नहीं डाल रही मैं। ठीक है, अब इतनी देर हम अपने आलू चेक करते हैं कहाँ तक है। ये है, अभी इनमें वक्त है, अच्छा खासा वक्त है इनमें, अभी 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। ठीक है, हम अपनी फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं, ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, ये गल जाए, फिर हम बाद में प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे कि आपको हमने कैसे करना है। जब हमारे आलू गलेंगे तो हम इसमें अचार ऐड करेंगे, उससे पहले हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है ना, आलू जल्दी गल जाएंगे क्योंकि छोटे आलू हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए, अच्छा, बहुत हल्के हाथ से हमें बेलना है। ठीक है, अच्छा, आप लोग आटा गूंद के ना थोड़ा सा फ्रिज में रख दिएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, अपनी जगह सख्त हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि सॉफ्ट गूंदा हुआ है, गर्मी है, ढलता है आटा,
वो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। यकीनन मुझे लगता है ऑयल गर्म हो गया होगा। मैं इसमें पूरी डालने लगी हूँ। ऑयल अब अच्छी तरह हमारा गर्म हुआ है। ये देखिए, जब ऑयल गर्म होगा ना तो आपकी पूरी नरम बनेगी, अच्छी बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। आप देखिएगा, जितनी आपने करनी होगी उतना अच्छा शेड आएगा। ये देखिए, ये देखिए ना आप, इसमें हमने सूजी डाली थी इसलिए इसमें क्रिस्पीपन आ रहा है। ये इसमें डालना है, ठीक है। ये हमारी जो इंडियन बनती है ना पूरियाँ, वो बन रही है, लेकिन उससे थोड़ी बड़ी है। वो लोग तो बहुत छोटी बनाते हैं। वो तो फुलके भी, उनकी रोटियां भी आपने देखा है कितनी हल्की सी होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। हम तो फिर भी बहुत बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं हमारे घर में। सबके घरों में बनते, कुछ के घरों में बनती है। मेरे घर में इस प्लेट जिस साइज़ की रोटी बनती है। ये इससे भी बड़ी हो जाती होगी, इससे छोटी नहीं होती। और जो हाँ मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल में, वहाँ छोटी बनती है। वहाँ मेरी रोटी सब देख के पहचान जाते कि इन्होंने बनाई है, ठीक है। अच्छा, मैं छोटी इसलिए कर रही हूँ, मैंने ऑयल ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि वेस्ट हो जाएगा। हमने आपको सिखाना मकसद है हमारा, सही है, क्योंकि ऑयल को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कम घी डाला है ताकि ये मैं वेस्ट कर दूँ, वरना हम इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जैसे आपके तो माशाल्लाह घर में अफराद होंगे, सही है, आप लोग खाएंगे। हमें यहाँ आपको सिखाना मकसद है, तो इस वजह से मैंने इसमें घी कम यूज़ किया है। फिर भी मैंने आधा किलो के करीब इसमें घी डाला है। ये देखिए जी, ठीक है। अब हम इसको, वैसे भी मैं एक आपको बेल के दिखाती हूँ जो घी ज़्यादा लगता है जिसमें, वो वाली भी करके दिखाऊं या यही। मुझे ये ज़्यादा इजी रहती है क्योंकि इसमें घी वेस्ट नहीं होता इतना, हाथ गंदे नहीं होते। वो लोग तो, उनका तो काम है भाई रोज़ का। ये देखिए, ठीक है। और हम जाते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। इतनी देर हम पूरियाँ तैयार करते हैं अपनी जितनी हो सकती हैं, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, देखते रहना है खाना खजाना विद शेफ वजिया। वेलकम बैक, मैं हूँ शेफ वजिया और आप लोग देख रहे हैं खाना खजाना विद शेफ वजिया। जैसे हम बता रहे थे कि हम आज बना रहे हैं हलवा पूड़ी, तो इसी तरह हमारी पूरी भी रेडियाँ हो चुकी हैं। जो मैंने चक्की के आटे से बनाई है, मैदा या रिफाइन आटा नहीं लिया, वाइट वाला, मैंने चक्की के आटे से बनाई है ताकि कभी किसी को खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके, वो बना के खा सके। अच्छा, दूसरा मैंने बनाया हलवा, जो हलवा पूड़ी का होता है, और साथ में बनाया आलू का सालन, जो गुलशन स्पेशल की स्पेशलिटी है, ठीक है। अब मैं आपको रेसिपी का रिकैप देती हूँ ताकि जो प्यारी प्यारी हमारी माँ बहनें बेटियाँ आई हैं, दोस्तें आई हैं, वो हमारी कोई चीज़ हमारी मिस ना हो सके उनसे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने पूरी का आटा जो गूंदा वो मैंने कैसे गूंदा। मैंने 1 कप आटा लिया, प्योर चक्की का, देख लें ब्राउन कलर की पूरी बनी है तो प्योर चक्की का आटा लिया, कोई इसमें रिफाइंड नहीं मिलाया। 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिलाया, ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक मिलाया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी मिलाई क्रिस्पी की वजह से, क्योंकि आपको पता है चक्की का आटा बहुत सॉफ्ट होता है, जो कड़क नहीं हो पाता, और पूरियाँ थोड़ी कड़क क्रिस्पी अच्छी लगती है। इस वजह से मैंने उसमें 2 चम्मच सूजी डाली, आटा गूंद के रख दिया, क्योंकि सूजी को टाइम लगता है मोटा होने में, फूलने में, गलने में। मैंने उसको आटे को रख दिया। रखने के बाद उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बनाए, और जब ऑयल तेज़ गर्म हो गया उसमें मैंने पूरियाँ फ्राई करी, जितने साइज़ की करनी थी उतने साइज़ की। फिर जाते हैं हम हलवे की तरफ। हमने 80 ग्राम हमने सूजी ली, 80 ग्राम चीनी ली,
2 इलायचियाँ ली, हाफ टी से भी बहुत छोटा सा 2 पिंच हमने समझ ले उसमें जर्दे का कलर डाला। ठीक है, मैंने घी में हलवा बनाया, उसमें 2.5 चम्मच मैंने मतलब घी डाला, टेबल स्पून घी डाला, सूजी को भूना, सूजी कलर नहीं बदलना, सिर्फ जब खुशबू उसका अरोमा आने लग जाए हमने उसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने उसमें चीनी डाली, चीनी डालने के बाद कलर डाला, साथ ही मैंने उसमें इलायची डाली, मिक्स करा ताकि ऐंठ ना जाए, क्योंकि चीनी डलती है तो बहुत सी चीज़ें ऐंठ जाती है, ऐंठ जाना मतलब बहुत सख्त हो जाती है, गलती नहीं। पानी डाला, टेम्परेचर गिराया सूजी का, फिर मैंने चीनी ऐड करी ताकि ईज़िली बन जाए। फिर वो मेरी बन गया, ये देखें कितना खूबसूरत कलर का बना है जैसे होता है बाज़ार में। और ये हमारे हो रहे हैं आलू। ठीक है, इसको भी हम यहाँ रखते हैं। अब हम सर्विंग शुरू करते हैं क्योंकि हमारे आलू गल गए हैं। ठीक है, मैं इसमें डालने लगी हूँ अचार। मैंने ही खुद बनाया है, इसमें लसूड़ा भी डाला है, सब कुछ डाला है। ये मैंने डाल दिया इसमें अचार। ठीक है जी, अब मैं इसे करूँगी मिक्स। ठीक है, क्योंकि ये मेरी पसंद के आलू हैं, मेरी मर्ज़ी से बनेंगे इस वजह से। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या करने लगी हूँ, मैशर की मदद से। हमारा मैशर कहाँ गया है? मैशर ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसकी मदद से थोड़ा थोड़ा हम इसे तोड़ लेंगे। अच्छा, ये आप रोटी से भी खा सकते हैं, मुझे पूरियों के साथ अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा, अब मैं इसमें पानी डालूंगी जैसे हमारा आलूओं का सालन होता है। अच्छा, मैं इसे तोड़ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना जैसे बाज़ार वाले करते हैं, वो मैं ऐड नहीं करूँगी। मैं देखें, ये देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा तोड़ूंगी। अगर मैशर हो आपके पास, मेरा मैशर मुझे दिख नहीं रहा तो इस वजह से मैं इसकी मदद ले रही हूँ। अच्छा, हमने इतना पानी डालना है कि पानी अलग ना हो, इसमें गाढ़ा सा मिक्सचर है। ठीक है, इसको उबाल आ जाए, इतनी देर हम हलवा डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल हमने बनाया है जो हमारा हलवा बनता है बाज़ार में, हलवा पूड़ी वाला। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हम पीछे रखते हैं। ठीक है, इसको हमने पीछे रखा, इस हलवे को यहाँ रखा, ये पूरी रखी। अच्छा, हम कलरफुल प्लेटें इसलिए लेते हैं ताकि आपको दिखता रहे और अच्छा लगे। और ये हमारा हो गया। अच्छा, मैंने आपको आलूओं का तो रिकैप नहीं दिया ना। हाँ सॉरी, मैं आलूओं का रिकैप आपको देती हूँ। हमने एक मीडियम प्याज ली, मीडियम प्याज लेने के बाद हमने ऑयल गरम किया, मीडियम प्याज डाली। जब प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया, इसमें मैंने टमाटर, कड़ी पत्ता डाला, साथ ही मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च डाल दी और हल्दी डाली। हल्दी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली। मैंने इसको अच्छी तरह भूना। जब मसाला गल गया मेरा, भुन गया, मैंने इसके अंदर क्यूब वाले चकोर चकोर आलू मिला दिए। बॉयल करके भी आप डाल सकते हैं क्योंकि मसाला भुना हुआ है तो आप मैश कर सकते हैं बॉयल। मैंने इसी के अंदर डाला क्योंकि आलू की तासीर, ताकत सब इसमें आ जाए। बॉयल नहीं करे मैंने, इसलिए मैंने इसी में डाला क्योंकि हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर होता है, तो आलूओं का भी एक फ्लेवर होता है, तो वो मसाले में और पानी के अंदर आना चाहिए। मैंने आलू डाल दिए, साथ ही मैंने उसमें सौंफ 1 चम्मच कूट के डाली और कलौंजी डाली और उसको मैंने ढक दिया। जब मेरे आलू गल गए अच्छी तरह, मैंने मैशर की मदद से या चम्मच की मदद से उसे मैंने तोड़ लिए। ठीक है, तोड़ लिए आलू और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया अपना बना हुआ अचार, गुलशन स्पेशल अचार डाल दिया और मेरे ये आलू हो गए हैं रेडी। ठीक है, अब मैं इसका फ्लेम बंद करने लगी और मैं यहाँ से करूँगी बंद। ठीक है, इसको मैंने कर दिया बंद और अब मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट। ठीक है, और जो जी
ये मैंने इसको कर दिया डिश आउट और ये हो गई हमारी रेडी हलवा पूड़ी। और आपकी हमेशा हमें दुआओं का इंतज़ार रहेगा और आपकी फ़ीडबैक का। और आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर या व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, जो भी नंबर चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेजेस कर सकते हैं, अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज, यूट्यूब और फेसबुक का है गुलशन्स किचन, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वीनस एंटरटेनमेंट या वीनस HD किसी पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पे हम हमें अपनी कोई भी फरमाइश, कोई भी सवाल, कोई भी फीडबैक मांग सकते हैं। वो हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।